जय श्री हरि प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ओम रस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पुरुषोत्तम मास महात्म कथा का अध्याय 12 की अत्यंत भावुक, चमत्कारी और भक्ति से भरपूर कथा। इस दिव्य कथा में आप सुनेंगे द्रौपदी की करुणा पुकार, श्री कृष्ण की असीम कृपा, पुरुषोत्तम मास की अद्भुत महिमा। पुराणों में वर्णित पुरुषोत्तम मास को भगवान श्री हरि विष्णु का अत्यंत प्रिय महीना माना गया है। इस पवित्र मास में किए गए जप, तप, दान, व्रत और भक्ति का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास का पालन करता है, उसके जीवन के दुख, पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज की इस पावन कथा में हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म के 12 अध्याय की दिव्य कथा, जिसमें द्रौपदी की करुणा पुकार, श्री कृष्ण की असीम कृपा और पुरुषोत्तम मास की अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है। तो इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनिए और श्री हरि की भक्ति में डूब जाइए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। नारद जी विनम्र होकर भगवान नारायण से बोले, हे प्रभु, जब भगवान शंकर उस तपस्विनी कन्या को वरदान देकर चले गए, तब उस कन्या ने आगे क्या किया, उसके जीवन में क्या हुआ, कृपया करके विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, यही प्रश्न कभी राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। उस समय श्री कृष्ण ने जो दिव्य कथा सुनाई थी, वही आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जब भगवान शिव उस कन्या को छोड़कर चले गए, तब वह अत्यंत दुखी हो गई। उसका हृदय शोक से भर गया। वह गहरी सांसें लेने लगी। भय और दुख से उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। तब तपस्विनी कन्या अपने मन के दुख से इतनी व्याकुल हो गई कि उसका शरीर सूखने लगा। जैसे जंगल की आग में लता जलकर मुरझा जाती है, वैसे ही दुख की अग्नि में उसका जीवन जलने लगा। समय बीतता गया। धीरे धीरे काल ने उस पर अपना अधिकार कर लिया। जिस प्रकार बादलों के बीच चमकने वाली बिजली अचानक विलीन हो जाती है, उसी प्रकार वह तपस्विनी कन्या अपने आश्रम में शरीर त्याग कर इस संसार से विदा हो गई। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, उसी समय धर्मात्मा राजा यज्ञसेन ने एक महान यज्ञ किया। उस यज्ञ की पवित्र अग्नि से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई, जिसका तेज सोने के समान चमक रहा था। वही कन्या आगे चलकर संसार में द्रुपदराज की पुत्री और द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। पूर्व जन्म में जो मेधावी ऋषि की कन्या थी, वही अगले जन्म में द्रौपदी बनी। स्वयंवर में जब बड़े बड़े राजा और वीर उपस्थित थे, तब अर्जुन ने मछली की आंख को भेद कर द्रौपदी को प्राप्त किया। भीष्म, कर्ण और अनेक महान योद्धा वहां उपस्थित थे, परंतु अर्जुन की वीरता के सामने सब शांत रह गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के जीवन के सबसे दुखद प्रसंग का वर्णन किया। उन्होंने कहा, हे मुने, वही द्रौपदी एक दिन दुष्ट दुशासन द्वारा सभा में बाल पकड़कर घसीटी गई। उसे अपमानित किया गया और कटु वचन सुनाए गए। उस समय उसने अत्यंत पीड़ा में मुझे पुकारा, परंतु पुरुषोत्तम भगवान की अवहेलना करने के कारण प्रारंभ में मैं उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की करुणा पुकार सुनी। हे दामोदर, हे दया सागर, हे कृष्ण, हे जगत के स्वामी, हे रमानाथ, हे केशव, हे कलेश नाशन, मेरे माता पिता, भाई बंधु, मित्र, पति और संबंधी कोई भी मेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। हे हरिकेश, इस संसार में मेरे लिए आप ही सब कुछ है। हे गोविंद, हे गोपिकानाथ, हे दीन बंधु, क्या आप नहीं जानते कि दुशासन मुझे अपमानित कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण बोले, जब द्रौपदी ने पूर्ण समर्पण के साथ बार बार मेरा स्मरण किया, तब मैं तुरंत गरुड़ पर सवार होकर वहां पहुंच गया और उसकी लाज बचाई। मैंने उसके वस्त्रों को अनंत कर दिया। दुशासन खींचता रहा, पर वस्त्र समाप्त नहीं हुए। श्री कृष्ण बोले, द्रौपदी मेरी परम प्रिय भक्त थी। वह सदैव मेरा भजन करती थी, मुझे अपने प्राणों से भी अधिक मानती थी। फिर भी पुरुषोत्तम भगवान की अवहेलना के कारण मुझे कुछ समय के लिए
उसकी उपेक्षा करनी पड़ी, क्योंकि जो पुरुषोत्तम मास और भगवान पुरुषोत्तम का अनादर करता है उसका पतन निश्चित होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम मास की महानता का वर्णन करते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, पुरुषोत्तम मास देवताओं और ऋषियों के लिए भी पूजनीय है। यह समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला महीना है, इसलिए तुम सब श्रद्धा और नियम पूर्वक पुरुषोत्तम मास का व्रत और पूजा करो। 14 वर्ष के बाद तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। फिर भगवान ने प्रतिज्ञा करते हुए कहा, जिन लोगों ने द्रौपदी का अपमान होते देखा और उनका विरोध नहीं किया, उनकी स्त्रियां के केस में क्रोध में कटवाऊंगा। दुर्योधन और उनके साथियों का विनाश होगा। पांडव अंत में विजय प्राप्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे पांडव, मुझे लक्ष्मी इतनी प्रिय नहीं है, ना बलराम, ना देवकी, ना प्रघुमन जितने मेरे भक्त प्रिय हैं। जो मेरे भक्तों को कष्ट देता है वह मुझे कष्ट देता है। ऐसे दुष्ट व्यक्ति का दंड स्वयं यमराज देते हैं। यह सुनकर पांडव के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। इसके बाद श्री नारायण बोले, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर, उनके भाइयों और द्रौपदी को समझाकर द्वारका लौटाने की इच्छा प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं द्वारका लौटना चाहता हूँ। वहाँ मेरे माता पिता, बड़े भाई बलराम, देवी देवकी, गंध, सांब, रुक्मणी और समस्त यादव परिवार मेरे दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यह सुनकर पांडवों की आंखें भर आई। वे गदवाणी में बोले, हे जनार्दन, जैसे जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही हम आपके बिना नहीं रह सकते। आप ही हमारे जीवन आधार और रक्षक हैं। कृपया करके हमें कभी मत भूलिएगा। उन्होंने आगे कहा, हे जगदीश्वर, हमारे मन रूपी भ्रमर सदैव आपके चरण कमलों में ही बसे रहे। संसार में आपका ही सहारा है। पांडवों का प्रेम देखकर भगवान श्री कृष्ण भी भाव विभोर हो गए। वे धीरे धीरे रथ पर सवार हुए और पांडवों को समझाकर द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। भगवान के जाने के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ तीर्थों में भ्रमण करने लगे। वे भगवान श्री कृष्ण के वचनों का स्मरण करते हुए पुरुषोत्तम मास का विधि पूर्वक पालन करने लगे। राजा युधिष्ठिर बोले, अहो, पुरुषोत्तम मास का महात्म अत्यंत महान है। भगवान पुरुषोत्तम की पूजा किए बिना सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इस भारत भूमि में वही मनुष्य धन्य और पूजनीय है जो श्रद्धा और नियम के साथ पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करता है। इस प्रकार पांडवों ने 14 वर्षों तक श्रद्धा और नियम पूर्वक पुरुषोत्तम मास का पालन किया। अंत में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ और उनके सभी कष्ट दूर हो गए। इसके बाद भगवान ने एक और उदाहरण देते हुए कहा, पुण्य काल में सूर्य वंश में दृढ़धन्वा नामक राजा थे। उन्होंने भी पुरुषोत्तम मास का व्रत और सेवा की। उसके प्रभाव से उन्होंने धन, वैभव, पुत्र, पौत्र और समस्त सुख प्राप्त किया। अंत में वे वैकुंठ धाम को गए, जो बड़े बड़े योगी के लिए भी दुर्लभ है। अंत में भगवान नारायण बोले, हे नारद, पुरुषोत्तम मास का महात्म इतना महान है कि करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी उसका पूर्ण वर्णन नहीं किया जा सकता। तब सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने यह दिव्य कथा वेद व्यास जी से सुनी है, परंतु मैं भी पुरुषोत्तम मास की संपूर्ण महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। इसकी पूर्ण महिमा केवल स्वयं भगवान नारायण ही जानते हैं। भक्तों, इस पवित्र कथा से हमें अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त होती है। भगवान अपने सच्चे भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। संकट के समय केवल भगवान का नाम ही सच्चा सहारा होता है। पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी महीना है। इस मास में किया गया व्रत, जप, दान और भक्ति जीवन बदल सकता है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है, भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं, पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरि शरणम। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।